नमस्कार दोस्तों। आज मैं सौंठ के बारे में जानकारी दूंगी आप लोगों को। देखिए, सौंठ हम देखिए सूखी अदरक को कहते हैं। सूखी अदरक को जब सुखा लिया जाता है तो वहाँ उसे सौंठ हम कहते हैं। हिंदी में हम सौंठ कहेंगे और दूसरी भाषाओं में उसे अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए, आज जैसे कि अदरक की बहुत सारी विशेषता है, वैसे ही सौंठ की भी बहुत सारी विशेषता है। ये हम देखिए अपने घर में बहुत ज़्यादा इसका हम प्रयोग करते हैं। किचन में, रसोई घर में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसे हम सौंठ कहते हैं। देखिए, इसमें देखिए विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फैटी एसिड, बहुत सारे विटामिन है जो कि फायदेमंद है, हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, खाने में इसका प्रयोग करते हैं या चाय बनाकर हम इसे पीते हैं तो देखिए हमें बहुत, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा सेहतमंद रखता है और सर्दी जुकाम से हमें बचाता है। अगर देखिए हम सौंठ को पाउडर बना लेते हैं, देखिए इस तरह बन जाता है। अगर हम उसे पीस लेते हैं तो ऐसे बन जाता है और उसमें देखिए पीसने पर उसे हमें रेशे हमें दिखाई देते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं आप लोग। इसे हम चाय बनाते समय इसका एक चुटकी प्रयोग करते हैं चाय में हम, और पीते हैं तो हमारा सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। अगर हमें बुखार आता है, देखिए बार बार हमें बुखार आता है, 8 दिन 15 दिन लगातार बुखार रहता है, दवाइयाँ ले रहे हैं और एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, तो साथ में आप इसके साथ आप सौंठी का प्रयोग जरूर करें। अब देखिए बुखार, बच्चों को बुखार है, छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, अगर बार बार बुखार सता रहा है तो आप देखिए उसको एक चम्मच शहद लीजिए, उसे अपने हाथ में लेकर उसमें एक चुटकी, ये देखिए ये एक चुटकी लेकर उसमें मिला लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए और उंगली से उसे खा लीजिए। ऐसे आप सवेरे शाम 2 टाइम उसे करना है। लगातार 2-4 दिनों या 8 दिन तक आप करते हैं, दवाइयों के साथ इसका प्रयोग करते हैं सेहत के साथ, तो देखिए धीरे धीरे आपका बुखार ठीक होने लगेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ देखिए, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, देखिए अब घुटनों में दर्द होता है तो आप इसको तिल के तेल में उसे 1 या 2 चम्मच डालकर उसके साथ जो जायफल है, जायफल को पाउडर बना लीजिए। जायफल और सौंठी के पाउडर को मिलाकर तिल के तेल में गर्म कीजिए, धीमी आंच पर उसे गर्म कीजिए, फिर ठंडा होने पर उसे कांच के बोतल में छान कर रख लीजिए। देखिए, उसे छानने के लिए हमें जरा मोटे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए ताकि इसका पाउडर इसमें ना आ सके। और देखिए उस तेल को रख लीजिए और रात में सोते वक्त अपने घुटनों पर से मालिश करेंगे, धीरे धीरे लगाएंगे तो धीरे धीरे घुटनों का दर्द और गठिया का जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। साथ ही साथ देखिए, अगर आपको सर दर्द होता है, और देखिए कभी कभी लोगों को आधे सर का भी दर्द होता है जिसे हम माइग्रेन कहते हैं। पूरे सर में भी दर्द होता है और आधे सर में भी दर्द होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द होता है। माइग्रेन में देखिए आधा सर पूरा दर्द होता है, राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, दोनों तरफ से एक हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके साथ ही साथ पूरे आंख के साथ दर्द होता है और इतना भयानक दर्द होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो धूप को हम सहन नहीं कर पाते, धूप की रोशनी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और दर्द बढ़ जाता है। अगर हम घर में रहते हैं तो लाइट की रोशनी जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। हमें ऐसे लगता है कि हम रात दिन सिर्फ आंखें बंद करके लेटे रहे। तो ऐसे वक्त में भी आप क्या करिए, सौंठ लीजिए। दवाई तो आप करते ही है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई ले रहे हैं तो आप वो भी कंटिन्यू रखिए। साथ ही साथ आप 1 चम्मच ये ले लीजिए, सौंठ का पाउडर ले लीजिए और साथ ही साथ उसमें देखिए नॉर्मल पानी लेना है आपको, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म आपको लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और लेप बना लीजिए और उसे अपने आंखों पर, यहाँ सर पर अच्छे से यहाँ पर लगा लीजिए। लगाकर अब 3-4 घंटे आराम करेंगे तो देखिए आपको दर्द में थोड़ा सा आराम मिलेगा। 2-4 दिन करेंगे, धीरे धीरे आपको आराम मिलता जाएगा। साथ ही साथ अपने माइग्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं और साथ ही साथ इसका लेप बनाकर प्रयोग करते हैं तो आपको माइग्रेन से धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। और देखिए साथ ही साथ हम लगातार हम इसकी चाय बनाकर पीते हैं या तो उसमें हम भोजन में इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा दिमाग कमजोर हो गया है, हमारी याददाश्त कमजोर हो गई तो वह भी ठीक हो जाता है। और देखिए ऑक्सीजन का लेवल जो है हमारे दिमाग तक बहुत अच्छा हो जाता है, जिसके कारण याददाश्त भी तेज हो जाती है। और साथ ही साथ देखिए मोटापे को भी कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है सौंठी। देखिए वो फैट बर्न करता है। फैट का अर्थ है वसा, चर्बी जो हमारे शरीर में जम जाती है। क्योंकि हम लोग देखिए बहुत ज्यादा आजकल हम जंक फूड का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तली हुई चीजें हम खा लेते हैं, जिसके कारण देखिए मोटापा बढ़ जाता है, शरीर में वसा जमा हो जाती है, चर्बी जमा हो जाती है, जिसके कारण देखिए बहुत सारा काम हम नहीं कर सकते। तो उसे भी कम करने के लिए, वसा को कम करने के लिए भी सौंठी के प्रयोग जरूर करें। आप साथ में देखिए इसे हम चाय के साथ या भोजन के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे फैट बर्न होने लगता है। बर्न का अर्थ है पिघलने लगता है, हमारा शरीर से कम होने लगता है, जिसके कारण मोटापा भी धीरे धीरे कम हो जाता है। साथ ही साथ देखिए अगर आपको इसका हम प्रयोग करते हैं खाने के साथ, चाय के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो हमारा दिल भी मजबूत होता
होता है सेहतमंद रहता है, क्योंकि वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। देखिए शुंठी में बहुत अच्छा गुण है, एक तत्व ऐसा तत्व है जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर है उसे भी नॉर्मल वहाँ बनाता है, जिसके कारण हमारा सेहत भी अच्छा रहता है। और देखिए अगर आपको अपच की परेशानी, अपच यानी कि इंडाइजेशन, आप जो भी खाते हैं वो अपचता नहीं है और पेट दर्द होता है, गैस बनती है, तो इसके लिए भी सौंठी का प्रयोग जरूर करें। सौंठ के पाउडर को देखिए आप हींग और उसके साथ सेंधा नमक मिलाकर आप 1 गिलास पानी में उसे डालकर पानी पिएंगे तो आपको गैस की समस्या, अपच की समस्या और देखिए पेट दर्द की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ देखिए अगर आपको बुखार आ जाता है और जल्दी कम नहीं होता है तो आप शहद और सौंठ का प्रयोग करें और इससे बुखार भी ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है और देखिए आप फिर दिमाग को भी ऑक्सीजन पहुंचाता है, दिमाग को भी तेज बनाता है। और देखिए सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम सौंठी की चाय पीते हैं तो सर्दी जुकाम भी हमें ठीक हो जाता है। अब सर्दियों के मौसम में तो हमें सौंठ की चाय बनाकर जरूर पीना चाहिए ताकि हमारा जो शरीर है उसमें गर्माहट बनी रहे, सर्दी उस पर अटैक न कर पाए और हम सेहतमंद भी रहे। इसके साथ साथ देखिए एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। जैसे देखिए आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है सौंठ का। देखिए सौंठ का जब आयुर्वेद में भी दवाइयाँ आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है तो एक प्रकार से एक मेडिसिन के जैसे हमारे शरीर पर काम करता है। अगर हम लगातार इसका प्रयोग करते रहते हैं तो हमारे शरीर में कई सारे फायदे होते हैं। देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अपच है, इंडाइजेस्ट है, अगर कुछ भी खाते हैं तो पचता नहीं है तो इससे भी हमें सौंठ का प्रयोग जरूर करना चाहिए, इससे हमें लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देखिए आप लोग सौंठ में आयरन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जिससे हमारे घुटने भी मजबूत बनते हैं। अगर हम इसका लगातार प्रयोग करते हैं, हम इसका सेवन करते हैं तो हमें धीरे धीरे घुटनों में जो दर्द हो रहा है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचाता है। इसके विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, फैटी एसिड जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये। और हम ऐसे ही देखिए इसका प्रयोग करते हैं, लगातार हम इसका प्रयोग करते हैं तो देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे पहुंचाता है और हम सर्दी में भी महफूज रह सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।